जहाँ तक आपका सवाल है कि जी मैं किसके साथ ज़्यादा अटैच हूँ, तो मैं अपने वालिद मोहतरम चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। जो इस तरह का खोखलापन आ गया ना कि हुँ, सारी रात जागना और सारा दिन सोना, हुँ। वो मुझे इस आदत से नफ़रत है। पेरेंट्स को माली मदद की ज़्यादा ज़रूरत है या आपके वक़्त की ज़्यादा ज़रूरत है? जब खुद वालिदैन बनते हैं, जब खुद इस फ़ेज़ में आते हैं, तो तब पता चलता है कि हम कितने नादान थे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? हमारे साथ सियासी लोग एंटरटेनमेंट में दोबारा से हाज़िर हैं आयशा, और जो हमेशा हमारा साथ देती हैं प्रोग्राम में, और बहुत एक घरेलू माहौल के स्पेशली जो फीमेल्स चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं, ये डिस्कशन है, उस पे हमारी रहनुमाई भी करती हैं। और आज हम फिर इनका चाहेंगे इनका कुछ वक़्त, ताकि एक और नए टॉपिक के साथ उसके ऊपर ये अपनी डिस्कशन कर सकें, उसके ऊपर रहनुमाई कर सकें, और कुछ ऐसी बातें जो हर दिल की आवाज़ होती है वो हमसे शेयर भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आयशा आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएँ? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आज टॉपिक जो हम लेके आए हैं आपके लिए वो है पेरेंट्स का। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर के लिए बड़ा अहम टॉपिक है बिल्कुल और हमारे दिल के ऐसा। बड़े करीब टॉपिक है। तो हम चाहेंगे आज कि इसके ऊपर आप डिस्कशन करें, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, बीइंग अ मदर भी आप हमारे साथ कुछ बातें शेयर करें, और सोशली भी जो एक इम्पैक्ट है, चीज़ों का असर वालिदैन पे आजकल आ रहा है, उसके हवाले से भी कुछ डिस्कशन हमारी हो सके। सबसे पहले तो आयशा ये बताएं कि आपके पेरेंट्स में से आपकी बेसिकली अटैचमेंट किन के साथ ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को मेरा सलाम। जी, सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूँगी कि वालिदैन जो है ना, इतना ज़्यादा सेंटी टॉपिक है ना कि आप इस पर जितना भी बात कर लें, जितनी भी बात कर लें, चाहे सारी रात गुज़र जाए, चाहे सारा दिन बीत जाए, लेकिन आप ये जो है ना, आपका मतलब वालिदैन का इतना टॉपिक जो है ना, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हर घर की ज़रूरत है, हर घर की जो है शान है, हर घर में एक नेमत करार दूँगी मैं बिल्कुल। कि वालिदैन का होना ही जो है ना, एक नेमत से बढ़ के और मतलब कुछ भी नहीं है। वालिदैन माशाल्लाह इतना प्यारा अल्लाह ताला ने ये रिश्ता माशाल्लाह बनाया हुआ है कि इसी से जो है आपको ख़ानदान शुरू होते हैं, इसी से अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि इन्हीं से आप जो है फैमिलीज़ शुरू होती हैं, और उसके बाद जो है उनमें जो है वो दर्जा बर दर्जा जो है वो बहन-भाई आते हैं, ये होता है। लेकिन सबसे बेसिकली जो है ना, वो मियाँ-बीवी और फिर वालिदैन जो है ना, वो सबसे बड़ा जो है बिल्कुल रिश्ता है ऐसा ही है। दुनिया में। और जहाँ तक आपका सवाल है कि जी मैं किसके साथ ज़्यादा अटैच हूँ, तो मैं अपने वालिद मोहतरम चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, शुरू से ही। मतलब मैं उनकी एक फ़ेवरेट बच्चा रही हूँ, हमेशा से, जहाँ तक माशाल्लाह। मुझे लगता है ना। और उन्होंने माशाल्लाह मेरे 2 बड़े भाई, और उनके बाद तीसरे नंबर पे मैं थी। हुँ, हुँ। तो वो जो एक नाज़ ही कह लें आप, जो ज़हन में भरा होता है कि जी 2 भाइयों के बाद आई है, तो वो आपको पता है हमारे बहुत ज़्यादा उसको ह हाइप लाडली क्रिएट कर देते हैं। लाडली हाँ, जो है लाडली। वो। हाँ, तो वो जो है उस तरह थी, और शुरू से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लाडली और थोड़ी-सी ज़िद्दी, खुदसर, इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं ना, वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थे। अब वक़्त के साथ-साथ चेंज हो गए हैं, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा था ये सब कुछ। और वालिद मोहतरम के साथ भी बहुत ज़्यादा। और अब जो है ना, इस टाइम पीरियड में या हुँ। फ़ेज़ेज़ में कह लूँ कि मैं ना वालिदा के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। उनके साथ भी मतलब मैं इन दोनों के बगैर जो है ना, अपनी ज़िंदगी नामुकम्मल बिल्कुल। समझती हूँ। फिर यहाँ से तो एक और सवाल भी मेरे ज़हन में आ रहा है कि फिर आप ये बताएँ कि ऐसी आदत भी आप में ज़रूर आई होगी जो सारी फैमिली आपको कहती होगी कि ये बिल्कुल आपके वालिद पे आपकी वो आदत गई है, वो कौन-सी है? मैं ना माशाल्लाह खाने-पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो वो सारे कहते हैं, मेरे वालिद मोहतरम चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी जो हैं, वो उनको ना बेहतरीन खाना जो है ना, उनको पसंद है। ये नहीं है कि हर चीज़ वो खा हुँ, लें हुँ। और हर चीज़ वो आप कह दें कि जी ये उनको दे दें तो वो टाइम पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा कुक हुआ हो, बहुत ही अच्छा जो है ना, उस नफ़ासत के साथ बना हो, बिल्कुल। और टेस्ट जो उसमें ऐसे अव्वलीन दर्जे का होगा, तो फिर वो चॉइस आपको सो पसंद ही आएगा। बेसिकली तो वो टेस्ट, यू बोथ आर हाँ, टेस्ट लवर। और उस तरह, और शुरू से मतलब एक आदत और जो मैंने अपने वालिद मोहतरम से सीखी है, और चाहूँगी कि सारी हुँ। दुनिया उस पैटर्न पे चले कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही ज़्यादा। और शुरू दिन से मतलब सुबह के टाइम से उनका बहुत जल्दी एक रूटीन वाइज़ उनकी सारी ज़िंदगी में रहा है हुँ। कि वो बहुत जल्दी सोते भी हैं और बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो ये जो है ना, ये आदत भी मेरे में है कि मैं ना, चाहे संडे हो, मुझे नहीं मालूम कि छुट्टी का दिन है, नहीं है, मैंने जल्दी उठ के ही बैठ जाना है।
और मैंने अपने जबरदस्त। बच्चों को भी जल्दी उठा देना है। इस तरह जो आजकल हमारे जो इस तरह का खोखलापन आ गया है ना कि सारी रात जागना और सारा दिन सोना, वो मुझे इस आदत से नफरत है। और मैं ये चाहूंगी कि सब सुनने वालों को कि आप जितनी जल्दी हो सके, ये अब जो साइंस है ये प्रूव कर रही है कि जो हम लोगों को अगर कोई और बात समझ आए ना आए, हम कहते हैं हाँ साइंस ने कह दिया ना तो हमें समझ आ गई है, तो ये कि जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें, इसी से जो है जिंदगी है और इसी में सेहत है। बिल्कुल। अच्छा आयशा, ये बताइएगा हमें कि एक जनरेशन गैप है इस वक्त, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पेरेंट्स जो पहले वालदैन के और अब के वालदैन की सोच में भी फ़र्क आया है, तो उस सोच के साथ क्या आपको लगता है कि तरबियत में भी फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, वो कहते हैं ना कि पहले माँ जो थी माँ थी, अब मोम हो गई है और इतनी मोम हो गई कि वो तरबियत करना ही बच्चों की भूल गई हुई है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप पहले माँओं को देखेंगे, वो यूं आंख उठाते थे ना तो बच्चे डर के भाग जाते थे, लो जी अब हमारी शामत आने लगी। आजकल के आप बच्चों को जाके मार पीट लें, जाके यहाँ तक कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। लगे मैं बहुत ज्यादा अपनी तरफ से समझती हूँ कि मैं स्ट्रिक्ट मदर हूँ, मैं लिहाज नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे जो है वो भी जो है तू मैं करना शुरू हो जाएंगे, आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। अभी भी मुझे ये प्रोग्राम में आते हुए इसी वजह से लेट हुई कि वो आपस में उलझ रहे थे, तो उनको सुलझाने में ही जो है वो 10-15 मिनट लग गए। तो उस गैप को इसी तरह हम लोग जो है ना मतलब कंप्लीट कह लें या फिर उसको काबू पाने का कह सकते हैं कि आप उनका सुने बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा आप अपनी बच्चों के साथ बैठ के वक्त गुजारेंगे ना, उनकी बातें सुनेंगे, चाहे वो छोटी छोटी बातें हो, चाहे वो उनके लिहाज से ना, उनके एंगल पर आप रख के देखेंगे ना, तो उनकी वो पूरी दुनिया जहां ना उन्हीं बातों में सिमटी हुई है। तो आपको चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत ज्यादा वक्त दें। तो क्या हम आप इस बात से इससे मुझे मुत्तफ़िक होती नज़र आ रही हैं कि वालिदैन की मसरूफ़ियत और जो टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, वो भी एक रीज़न है इस वक़्त वालिदैन जो हैं वो थोड़ा बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, उस तरह बिल्कुल टाइम ऐसे नहीं ही दे है। पा रहे हैं। अच्छा आयशा, ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि अभी के टाइम में भी ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसलों के अंदर वालिदैन अपना किस तरह अमल दखल जो है वो करते हैं और किस तरह वो रहनुमाई मज़ीद कर सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले बात है कि आपको ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता अगर छोटे से छोटा भी मसला है या फिर बड़े से बड़ा मसला है, आप अपने वालिदैन के साथ ज़रूर डिस्कस करें। उनके जो मशवरे हैं, उनकी जो रहनुमाई है, वही बेहतरीन होगी। अगर आप ये कहते हैं ना कि यार नहीं वालिदैन अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें क्या समझ आएगी, हमें बहुत समझ है। तो ये मैं एक वीडियो वायरल हुई थी, शाहिद अफरीदी जो बहुत बड़े क्रिकेटर है, उन्होंने कहा था कि 18-20 साल की उम्र का जब मैं नौजवान था, तब मुझे लगा कि जितनी मेरे अंदर अक्ल है ना, जितनी मेरे अंदर समझ है, मेरे वालिदैन को कुछ नहीं पता। ये आज भी उनकी जो है, आप नेट पर सर्च कीजिएगा तो उनकी वीडियो जरूर आपको मिलेगी। वो उन्होंने यही मतलब कहा कि अब जाके समझ आती है कि वालिदैन कितने ज्यादा ज़हीन, अक्लमंद और फतीन होते हैं, और हम लोगों को हमें बस अपनी जवानी का ही आप कह लें जोश होता है, नशा होता है कि हम लोग उनकी बातें नहीं सुन पाते और उनकी बातें समझ नहीं पाते। जब खुद वालिदैन बनते हैं, जब खुद इस फेज में आते हैं, तो तब पता चलता है कि हम कितने नादान थे। तो यही बात है कि हमें वाकई में छोटे से छोटा मसला हो, तो चाहे बड़े से बड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हम अपने वालिदैन से जरूर डिस्कस करें और वो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन मशवरा देंगे। अच्छा आयशा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम वालिदैन से ज़्यादा मशवरे जो हैं वो दोस्तों से लेना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये भी एक सही रास्ता है? क्या दोस्त हमारा ऑल्टरनेटिव बेस्ट साबित होते हैं पेरेंट्स की निस्बत? देखिए जी, कोई भी अल्टरनेटिव जो है ना वो वालिदैन से बढ़ के नहीं है। सबसे पहली बात तो चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई किसी भी उम्र में है, अगर अल्लाह ताला ने उनको वालिदैन जैसी नेमत दी और वो हयात हैं, तो उनसे वो मुस्तफीद ना हो, तो वो बहुत बड़ी जो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, बहुत बड़ी अपने मेरा ख्याल है नाकामी अपने अंदर भर रहे हैं कि अगर वो वालिदैन से मशवरा ना करें। और दूसरी बात, दोस्त जो है ना, आपको नहीं मालूम कि आपका दोस्त आपको सही राह पर डाल रहे हैं या गलत राह और आप दिखा रहे हैं। और वो कहते नहीं है कि किसी के अगर लड़के को जो है वो रिश्ता देखने जाएं या करें, तो वो देखेंगे उसके दोस्त कैसे हैं। तो उनके दोस्तों में आप लड़कों को देखेंगे कि वो अगर जिस तरफ ही लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे उसी तरफ के हो जाएंगे। तो आपको यही बच्चों को ये हाथ पे मशवरा है कि आप अपने वालिदैन के जितने करीब होंगे ना, तो वो कहते हैं ना कि आप जितने अपने वालिदैन के साथ रहेंगे, वालिदैन कभी बूढ़े नहीं होंगे और आप कभी बड़े नहीं होंगे। तो यही बात है कि आप उनके साथ रह के वक्त गुजारें, तो वो ये बेहतरीन वक्त है। अच्छा आयशा, एक बहुत अहम पहलू जो मेरे ख्याल में इस सारे चीज़ों में सबसे अहम सवाल मुझे लगता है, पेरेंट्स को माली मदद की ज़्यादा ज़रूरत है या आपके वक्त की ज़्यादा ज़रूरत है?
और देखिए ना, ये मैं नहीं कहती कि माली मदद की नहीं होती या नहीं। आपको मालूम है कि इंसान को, बशर को अल्लाह ताला ने पेट जैसी नेमत और हम्म। सहूलत दी है कि उसको भरना ही है किसी तरह भी। तो अल्लाह ताला हलाल रिज़्क दे, सब कुछ अगर हो तो जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों को बचपन से लेके बड़े होने तक और उनके बालिग होने तक पालते हैं, तो क्या बच्चे उनके साथ अगर इस तरह चल सकते हैं या नहीं चल सकते, तो वो फिर उनकी नुकसानदेही है।